नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन बोल रहा हूं और यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बोला है कि आप कहते हैं कि मेरे से मांगने वाले नहीं जुड़े, जिन्हें संसार की इच्छा है, जिन्हें संसार की वासनाएं पूरी करनी है, वो मुझसे नहीं जुड़े। जो परमात्मा होना चाहते हैं, जो परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, वही मुझसे जुड़े। इस बात को थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताएं, समझें। हो सकता है आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने ऐसा नहीं सुना होगा, मगर मैंने ऐसा पढ़ा भी है, ऐसा सुना भी है और ऐसा मैंने देखा भी है। मांगने वाला व्यक्ति मांगने की आदत से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मैंने बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं, सन्यासी देखे हैं, जो दान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और जो वो मर जाते हैं तो उनके पीछे हजारों करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहती है और वो मांगते मांगते ही मर जाते हैं। मांगने की एक आदत सी बन जाती है। आपने सुना होगा किसी चौराहे पे कोई भिखारी मर गया और वो मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है और उसके पास जो है कई करोड़ों का खजाना पड़ा हुआ है, कई लाखों रुपए उसके पास पड़े हैं। आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती है। अब समझे, आज आप गरीब हैं, आप पैसा मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है पैसा आ जाने के बाद आपकी मांग नहीं होगी? आपको ऐसा भी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद मेरी मांग खत्म हो जाएगी? यदि आपको ऐसा लगता है तो जो पैसे वाला व्यक्ति है उसे देखो, तो वो भी मांग रहा है। फिर वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कि मेरे को जो है, मैं जब बिस्तर पर लेटूं तो बिना दवाई खाए मुझे चुपचाप आराम से गहरी नींद आ जाए। तुम मांग रहे हो मुझे पैसा मिल जाए, तुम्हारी नींद तो गहरी है, उसके पास गहरी नींद नहीं। आज जो तुम मांग रहे हो, दूसरा उसी मांग की वजह से परेशान हो रखा है। तुम ध्यान से देखो तो जो तुम मांग रहे हो, लोग वो पाकर क्या कर रहे हैं? तुम मांग रहे हो कि मेरे जीवन में एक अच्छी सी पत्नी आ जाए, एक सुंदर सी पत्नी आ जाए, और देखो जिसके जीवन में सुंदर सी पत्नी है वो पति तो नहीं, चौकीदार ज्यादा बन गया है। तुम देखो जो तुम मांग रहे हो उस मांग का रिजल्ट क्या है, क्या हो रहा है तुम्हारी मांग से। मैं तुम्हें कह रहा हूं मांग नहीं, यहां फकीर भी मांग रहा है, यहां राजा भी मांग रहा है, यहां प्रजा भी मांग रही है। मांगने से हो क्या रहा है? तुम मांग, ऐसा नहीं मांग पूरी नहीं होती। तुम परमात्मा को कहो कि मुझे पैसा चाहिए, वो तुम्हें पैसा दे देगा। तुम कहो कि मुझे मान सम्मान चाहिए, वो मान सम्मान दे देगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, पहले मैं उसे क्लियर कर दूं कि ऐसी मूर्खता से नास्तिक लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो मेरे पास तो नास्तिक लोगों को पैदा होने का उपाय ही नहीं है। परमात्मा है एक ऊर्जा। जब तुम ब्रह्मांड में एक डिमांड करते हो तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी डिमांड के पीछे चलने लगता है। तुम मांगते हो अच्छा सा प्रेम मिल जाए। यहां सभी प्रेम जो है अंततः दुख का कारण बन जाते हैं। तुम मांग रहे हो, जब तुम मांगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें देते रहता है, देता रहता है। और एक दिन मजेदार बात है कि तुम मांगते मांगते मर जाते हो और कहीं मांग अधूरी रहती है, फिर तुम जन्म लेते हो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे पास मांगने ना आओ, मेरे पास तो परमात्मा होने के लिए आओ। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम ब्रह्मांड से मांगो, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम ब्रह्मांड हो, उसे जानो। तुम ब्रह्मांड हो, उसे जानो। मांगने की बात नहीं। ना तो मैं मांगने के पक्ष में हूं, ना मैं मानने के पक्ष में हूं, मैं जानने के पक्ष में हूं। तुम आओ, जानो कि तुम ब्रह्मांड हो। मांगने से क्या होगा? मैं कहता हूं कि तुम मांगते हो, मान लो, ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूं। तुम कहते हो कि हे परमात्मा मुझे बहुत सारी संपत्ति दे दे, मेरे को मान सम्मान दे दे। और परमात्मा कहता है कि इसके बदले जो है मैं तेरे तेरे से आंख निकाल लेता हूं, तेरे शरीर से मैं तेरी आंख निकाल लेता हूं और तेरे को संपत्ति दे देता हूं। क्या तुम्हें ऐसा पैसा, ऐसा धन दौलत, ऐसी प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी जो तुम्हें अपनी आंखों के बदले देनी पड़े? तुम कहोगे नहीं। ऐसी संपत्ति का हम करेंगे क्या जब हम अंधे हो जाएं? मगर तुम्हें पता है सभी पैसे वाले अंधे होते हैं। उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो परमात्मा तक को नकार देते हैं।
लोग लगे हैं मंदिर की लाइन में दर्शन करने के लिए, वो 11,000 रुपए की रिश्वत देके सीधा दर्शन कर लेते हैं। आए दिन तुम देखते होगे। वो अहंकार में इतने अंधे हो गए कि वो पैसे से ऐसा समझते हैं कि हम परमात्मा को खरीद सकते हैं। सोने का मुकुट चढ़ा देंगे ताकि वो परमात्मा हमारा हो गया। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा सोने के मुकुट से खुश होने वाला, या वो प्रेम की बातों से खुश होने वाला? ये देखो ये पैसे वाले कैसे अंधे हो गए। और जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुम्हें पता ही नहीं होता तुम कितने लोगों के साथ गलत कर रहे हो। तो अंधा आदमी ही तो गलत कर सकता है। समझो इस बात को। मांग के तुम करोगे क्या? एक छोटे भिखारी से बड़े भिखारी बन जाओगे। और भिखारी का भी जीवन कोई जीने लायक होता है? थोड़ा सा सोचो, क्या भिखारी का भी जीवन कोई जीने लायक होता है? तुम जिस योग्य हो वो तुम्हें वैसे ही मिल जाता है। तुम अपनी योग्यता को क्यों नहीं बढ़ा लेते? तुम अपने पात्र को क्यों नहीं बढ़ा लेते? तुम किस योग्य हो? एक आदमी कहता है कि मेरे को सुंदर पत्नी दे दो, इसका मतलब असुंदर लोग भी हैं उसके आसपास, और जिसको परमात्मा ने बनाया है वो असुंदर कैसे हो सकता है? एक आदमी कहता है कि मेरे को मेरे घर में लड़के का जन्म हो, 3 लड़कियां हो रखी हैं, लड़के का जन्म हो। क्या लड़कियां जो वो बेकार हैं, फिजूल हैं? लड़के का जन्म, लड़का क्या करेगा? तुम जिस बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तुम जिस बच्चे की परवरिश अच्छी करोगे वो बच्चा जो है वैसे ही फल देगा। जिस पेड़ में तुम जैसी खाद डालोगे, जो बीज बोओगे वही फल तो मिलेगा। फिर भेदभाव क्यों? और क्या पता वो लड़की तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए तुम्हारे घर में पैदा हुई हो, क्या पता वो तुम्हारे पूरे वंश को उद्धार करने के लिए पैदा हुई हो, और उसे स्वयं परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा हो। मगर जब तुम मांगते हो तो तुम ये बताते हो कि तू ना समझ है, समझदार तो हम है कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं। तुझे क्या पता? तुम उसे सीधे सीधे कहते हो तुझे क्या पता। अरे हमें पता है ना। तुम्हें ऐसा भ्रम हो जाता है। ध्यान से सोचो, आज तक तुमने अपने जीवन में जो मांगा उस मांग से तुम्हें मिला क्या? आज तक मैं कहता हूं जब से तुमने होश संभाला, जो भी मांगा हो, नौकरी, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, प्रॉपर्टी, जो भी तुमने मांगा हो वो तुम्हें मिला, तो आज तुम्हारे पास क्या है? क्या मृत्यु के भय से तुम मुक्त हुए? क्या अनकंडीशनल प्रेम तुम्हारे हृदय में है? तुम्हारे पास आज है क्या? क्या तुम अपने जीवन को पूरी तरह जी के मुक्त हो गए? क्या है तुम्हें? कहां हो तुम? मैं अब भी अपने खुले शब्दों में तुम्हें ये कहता हूं, अगर तुम्हारे लिए मांग अभी ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे लिए वासनाएं जरूरी हैं, तो बहुत सारे गुरु तुम्हारे आसपास बैठे हैं जो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हारी एक बात पर ब्रह्मांड तुम्हें फॉलो करेगा, कि तुम्हारे ये कहने पे ब्रह्मांड पूरी शक्ति लगा देगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने में, कि तुम ये 3 चीजें खाओ तुम शक्तिशाली हो जाओगे। तुम अपने वीरे को कैसे बचा सकते हो, उसकी एक बूंद बड़ी कीमती है। ऐसे महामूर्ख गुरु बन के तुम्हारे आसपास बिल्कुल बैठे हुए हैं, फिर तुम उनके पास जाओ। उनकी दुकानदारी भी तो चलनी चाहिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास तो वही आए जो अपने पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो जाए। मेरे पास तो वही आए जो जान ले कि इस पृथ्वी पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, मृत्यु का भय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो ये जान ही ले कि मेरे सब करे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, अंततः सिर्फ पागलपन, नशा, सुसाइड करना, डिप्रेशन, इन सब के अलावा मैं कुछ नहीं कमा पाया। जब तुम्हें यह पता लगे कि इन सब के अलावा मैं कुछ नहीं कमा पाया, मांगा तो उसको तो नहीं मांगा जो दाता था, उससे जो वस्तु मिल रही थी वही मांगा। और यहां हर वस्तु मृत्यु हो रही है, हर वस्तु, पृथ्वी तक मृत्यु हो रही है। प्रतिपल पृथ्वी भी मर रही है। एक समय आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से मर जाएगी। प्रतिपल सूरज भी मर रहा है, यहां सब मर रहा है। तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, और तुम क्यों मांग रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपने पे विचार करो। ठीक, मैं बिल्कुल कहता हूं मेरे साथ तो वही जुड़ेगा जो परमात्मा हो रहा है, जो परमात्मा होने के लिए आया। और परमात्मा होने का मतलब परमात्मा की मांग नहीं, सभी मांगों से मुक्त हो जाना। ध्यान रखना, परमात्मा होने का अर्थ है सभी मांगों से मुक्त हो जाना। परमात्मा होने का अर्थ है, परमात्मा की यात्रा पे चलने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने हाथों ही अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने हाथों ही अपने अहंकार के गले को दबा देना। मगर जब तक मांग रहेगी, मेरी पत्नी को ये हो जाए, मेरे बच्चे को ये हो जाए, मेरे परिवार को ये हो जाए, कितने जन्मों में कितने परिवारों को जिया तुमने, उनको तो तुम भूल ही गए। आज जहां खड़े हो, मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का ये हूं, इन बातों से निकलो। समय है अभी, तुम निकल सकते हो, समय है, तुम जान सकते हो, तुम वो कह सकते हो जो जो उपनिषद के ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। तुम ये कह सकते हो, मैं कह सकता हूं अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम क्यों नहीं कह सकते? तुम ही तो रूप हो वही, तुम्हें भी तो वही हो। मगर दृष्टि मांग और वासनाओं पे अटकी है तो कहां से कहोगे? डर डर जाओगे। मेरे पास वही व्यक्ति आए जो मरने को तैयार है, जिसे अभी संसार प्यारा है, वो संसार को ही जी। मैं मृत्यु के पार खड़ा हूं, मेरे पास वही आ सकता है जो मृत्यु के पार जाना चाहता हो। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।